अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं लॉजिक्स प्रो के अंदर हमारे पास जो डोर सिमुलेशन की एक्सरसाइज मौजूद है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा और उसके साथ इसकी प्रोग्रामिंग भी करूँगा। फॉर बिगिनर्स ये प्रोग्राम बहुत ही यूज़फुल है। तो प्रोग्राम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ सिमुलेशन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे सिमुलेटर्स है। मैं यहाँ पे डोर सिमुलेटर ओपन कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 3 पुश बटन्स गिवन है, ओपन, क्लोज और स्टॉप के लिए। 2 स्विचेस गिवन है, लिमिट स्विच 1 और लिमिट स्विच 2। इसके साथ 3 लैंप्स गिवन है, शट के लिए, ओपन के लिए और एजाज जो हमारे पास ये जो डोर हो ये स्टडी फॉर्म में हो, दरमियान फॉर्म में हो तो ये ऑन हो। और इस तरह मोटर है हमारे पास, एक वाइंड हमारे पास अप के लिए है, एक डाउन के लिए। तो प्रोग्राम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इनोवा को लूँगा और इसको मैं ओपन का एड्रेस दे देता हूँ। इसके साथ मैं एक कोयल ले लेता हूँ। कोयल हमारे पास आउटपुट है, तो आउटपुट को हम यहाँ पे मोटर अप का एड्रेस दे देते हैं। इसके नाम मैं मेंशन कर देता हूँ, मोटर अप, सॉरी ओपन इनो, क्लोज इनो, मोटर अप। इस तरह मैं क्लोज के लिए प्रोग्राम करूँगा यहाँ पे सेकंड स्टेप में। तो मैं यहाँ पे एक इनो का कॉन्टेक्ट लूँगा और एक कोयल लेता हूँ। क्लोज का एड्रेस मैं यहाँ पे रख देता हूँ और मोटर डाउन का एड्रेस जो है वो यहाँ पे दे देता हूँ। इसके नाम भी मैं मेंशन कर देता हूँ, क्लोज इनो, मोटर डाउन। अब हम प्रोग्राम को डाउनलोड करके चेक कर लेते हैं कि काम कर रहा है या नहीं। ओपन, तो ये ओपन हो रहा है। क्लोज, ठीक है। अब मसला है कि मैं डोर क्लोज कर रहा हूँ तो मुझे इस पुश बटन को बार बार प्रेस करना होगा। ये एक ही दफ़ा प्रेस करने पे क्लोज और ओपन नहीं होगा, इसको बार बार प्रेस करना पड़ेगा। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं प्रोग्राम मोड पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं लैचिंग करूँगा। तो लैचिंग के लिए मैं इस ओपन इनो को के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसके लिए एक ब्रांच लेता हूँ। मैंने ब्रांच लिया और यहाँ पे मैं एक और कॉन्टेक्ट लूँगा इनो का और इसको मैं लैचिंग में हम ये करते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट होता है वो हम लैचिंग में यूज़ करते हैं, लैचिंग में। तो मैं यहाँ पे लैचिंग में मोटर अप का एड्रेस दे देता हूँ। इस तरह मैं यहाँ पे भी लैचिंग करूँगा। इसमें भी मैं कॉन्टेक्ट ले लेता हूँ और इसको मैं मोटर डाउन का एड्रेस दे देता हूँ। अब प्रोग्राम को डाउनलोड करके चेक कर लेते हैं। ओपन, ठीक है, ओपन हो रहा है। अब अगर हमारे पास डोर जो है वो क्लोज़ हो, ऑलरेडी ये डोर क्लोज़ हो और हम क्लोज़ का बटन प्रेस करते हैं तो इसकी वजह से ये डोर जो है ये हमारे पास जो मोटर है वो जल जाएगा। तो इसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ पे प्रोग्राम मोड में आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे एक इनो का कॉन्टेक्ट ले लेता हूँ और इसमें मैं यहाँ पे इनो का कॉन्टेक्ट लूँगा
और इसको मैं जो LS1 का स्विच है, लिमिट स्विच, उसका एड्रेस मैं यहाँ पे दे देता हूँ। इस तरह मैं क्लोज के लिए भी एक NC का कॉन्टैक्ट लूँगा और इसको मैं LS2 का एड्रेस दे देता हूँ। इसके नाम भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, LS1 LS2। अब हम प्रोग्राम को डाउनलोड करके चेक कर लेते हैं। रन, ओपन, तो ये ओपन हो रहा है, क्लोज तो क्लोज हो रहा है। ये अब अगर हमारे पास डोर क्लोज हो और हम क्लोज का बटन प्रेस करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। इस तरह ओपन के लिए भी यही, जब हमारे पास डोर ओपन हो फुली तो ये ओपन का बटन काम नहीं करेगा। अब मैं डोर ओपन कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसी पोजीशन में रुक जाए, तो ये स्टॉप नहीं होगा, इसलिए क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम में जो है वो स्टॉप का फुट बटन नहीं लिया। तो हम वो लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं ओपन के लिए प्रोग्राम करूँगा। मैं इनो का एक कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ यहाँ पे ओपन के लिए, और स्टॉप का जो एड्रेस है वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। इस तरह मैं क्लोज के लिए भी इसी तरह से प्रोग्राम करूँगा। इनो का कॉन्टैक्ट लूँगा और एक स्टॉप का जो एड्रेस है वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब प्रोग्राम को डाउनलोड करके चेक कर लेते हैं। रन, क्लोज। तो जैसे ही मैं स्टॉप का जो पुश बटन है वो प्रेस करूँगा तो ये डोर उसी जगह पे रुक जाएगा। इस तरह मैं ओपन कर रहा हूँ स्टॉप, तो ये रुक गया। अब मसला ये है कि डोर जिस वक्त ओपन हो रहा हो और हम सडनली क्लोज का जो पुश बटन है वो प्रेस कर लेते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो मोटर है उसके वाइंडिंग जो है वो एक सेम टाइम एनर्जाइज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारा मोटर जल जाता है। तो उसके लिए हम इस तरह से प्रोग्राम करेंगे कि हम यहाँ पे ओपन और क्लोज के लिए इंटरलॉकिंग करेंगे यहाँ पे। तो इंटरलॉकिंग में हम क्या करते हैं, हम NC का कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे। मैं ओपन के लिए आ जाता हूँ, यहाँ पे NC का एक कॉन्टैक्ट लूँगा और ये मोटर डाउन का जो एड्रेस है वो मैं यहाँ पे ओपन के लिए यहाँ पे रख देता हूँ। इस तरह क्लोज के लिए भी मैं प्रेस करूँगा और NC का कॉन्टैक्ट लूँगा यहाँ पे और ये मोटर अप का एड्रेस में यहाँ पे रख देता हूँ। अब प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं। रन, ओपन, और मैं क्लोज का पुश बटन प्रेस कर रहा हूँ लेकिन वो काम नहीं कर रहा। इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमने इंटरलॉकिंग अपने प्रोग्राम में ऐड कर ली है। स्टॉप। अब क्लोज के लिए मैं ओपन का पुश बटन प्रेस करूँगा तो वो काम नहीं करेगा। अब नेक्स्ट में हम इस तरह प्रोग्राम करने वाले हैं कि जिस वक्त हमारे डोर इस हालत में हो, क्लोज पोजीशन में हो, तो हमारे शट का लैंप ऑन हो, और जिस वक्त ये ओपन हो इस पोजीशन में हो तो हमारा ओपन का लैंप ऑन हो जाए। तो इसके लिए मैं प्रोग्राम मोड में आऊँगा और यहाँ पे मैं एक NC का कॉन्टैक्ट लूँगा। इसको मैं LS1 का एड्रेस दे देता हूँ। LS1 हमारे पास लिमिट स्विच 1 हो गया, और इसके साथ मैं एक कोयल लगा देता हूँ। इसको मैं ओपन का एड्रेस दे देता हूँ। इसी स्टेप में भी इस तरह हम करेंगे कि लिमिट स्विच 2 इसका एड्रेस में, सॉरी मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं लिया, मैं कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ और LS2 का एड्रेस मैं यहाँ पे दे देता हूँ और इसके साथ साथ एक कोयल लगा देता हूँ, उसको मैं शट का एड्रेस दे देता। तो चलिए प्रोग्राम को डाउनलोड कर लेते हैं। रन। इस वक्त हमारा डोर ओपन की पोजीशन में, तो हमारे ओपन का लैंप ऑन है। जिस वक्त ये क्लोज होगा तो ये शट का लैंप ऑन हो गया।
अब मैं चाहता हूँ कि जब मेरे पास डोर इस पोजीशन में हो तो मेरा जो एचआर का लैंप है ये सेट हो जाए। तो इसके लिए मैं प्रोग्राम मोड में आऊँगा। इस स्टेप में मैं दो एनसी के कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा और इसके साथ एक कॉइल यूज़ करूँगा। तो जब हमारे पास ये ओपन और शट के लैंप ऑपरेट नहीं हो, ओपन और शट के लैंप ऑपरेट नहीं हो, तो मेरे पास ये एचआर का लैंप ऑपरेट हो जाए। अब प्रोग्राम को डाउनलोड कर लेते हैं, रन। तो ये इस पोजीशन में मेरा ये लैंप ओपन हो गया है। अब जैसे ही मैं डोर को ओपन करूँगा तो ये ओपन का लैंप ऑन होगा, क्लोज करूँगा तो शट का लैंप ऑन होगा और इस मिड के पोजीशन पे जिस वक्त होगा तो ये एचआर का लैंप ऑन होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास अगर डोर ओपन हो रहा हो या क्लोज हो रहा हो तो हमारे पास जो लाइट्स है ये ब्लिंक करते रहे। तो उसके लिए हम प्रोग्रामिंग करेंगे। मैं प्रोग्राम मोड पे चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक ब्रांच ले लेता हूँ। इसके लिए ये लाइट ब्लिंकिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे एक डेटा टेबल है और यहाँ पे हमारे पास जो कि बाइनरी में कुछ बिट्स है। अगर हम उसको ऑनलाइन लें तो ये ऑटोमेटिकली एक फ्रिक्वेंसी से ब्लिंक करते रहते हैं। तो हम उसे यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट लूँगा और मैं एक वैल्यू इसे यहाँ पे दे देता हूँ, एस इंटू एस इंटू 4/4। इस तरह मैं यहाँ पे भी एक ब्रांच लेता हूँ और यही वाला एड्रेस मैं यहाँ पे दूंगा। अब हम प्रोग्राम को डाउनलोड कर लेते हैं, रन। तो आप देख सकते हो कि ये लाइट सारे ब्लिंक कर रहे हैं। ओपन तो हमारे पास जो ओपन का लैंप है ये फुली ऑन है और ये दूसरा शट का जो लाइट है वो ब्लिंक कर रहा है। क्लोज के लिए चेक कर लेते हैं। तो शट का लैंप ऑन है और ये ओपन वाला ब्लिंक करे। तो इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे मैं प्रोग्राम मोड पे चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक और कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ और ये मोटर आपका एड्रेस में यहाँ पे दे देता हूँ। इस तरह मैं यहाँ पे भी एक कॉन्टैक्ट लूँगा और ये हमारे पास जो मोटर डाउन का एड्रेस है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो अब हम प्रोग्राम को डाउनलोड करके चेक कर लेते हैं। ओपन तो आप देख सकते हो ये दोनों लाइट जो है ब्लिंक कर रहे हैं। ओपन का जो लैंप है ये ऑन हो गए और ये दोनों जो है वो ऑफ हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एचआर लैंप के लिए ऐसा प्रोग्राम करेंगे कि जब हमारे पास डोर ओपन हो रहा हो या क्लोज हो रहा हो तो ये लाइट आप देख सकते हो ये एचआर का ये फ्लैश कर रहा है। तो इस केस में
ये ब्लिंक नहीं करना चाहिए, ये स्टडी होना चाहिए। तो इसके लिए हम प्रोग्राम करेंगे यहाँ पे। मैं यहाँ पे ये LS1 लिमिटेड स्विच 1 इसका एड्रेस यहाँ पे लेके आता हूँ और इसको मैं एग्जामिन इन क्लोज कर देता हूँ। और ये LS2 इसका एड्रेस मैं यहाँ से उठा के यहाँ पर ले आता हूँ, ये एग्जामिन इन ओपन होगा। यहाँ पे मैं एक ब्रांच ले लेता हूँ यहाँ, और यहाँ पे मैं 2 कॉन्टेक्ट लूँगा, एग्जामिन इन क्लोज। पहला वाला हमारे पास एग्जामिन इन ओपन होगा और मैं इस तरह से इसको प्रोग्राम करूँगा। अब हम इसको डाउनलोड करके चेक कर लेते हैं। क्लोज, तो ये भी स्टडी हो गया है यहाँ पे। अब हम इस तरह से प्रोग्राम करेंगे जब हमारे पास ये डोर ओपन हो रहा हो तो ये जो लाइट है ये भी स्टडी हो जाए, जो कि अभी फ्लैश कर रहे हैं। तो उसके लिए हम प्रोग्राम मोड में जाएंगे और यहाँ पे मैं एक कॉन्टेक्ट लूँगा और इसको मैं एड्रेस दे देता हूँ S/4/8। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं एक ब्रांच ले लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं एक कॉन्टेक्ट दूँगा और इसको मैं मोटर अप का एड्रेस जो हमारे पास है वो वहाँ से उठा के मैं यहाँ पे ले आता हूँ। एक साथ में एक और ब्रांच लूँगा और इस पे ही मैं एक एग्जामिन क्लोज जो हमारा पास होगा। अब यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे मैं एक और कॉन्टेक्ट लूँगा। इससे पहले मैं ब्रांच ले लेता हूँ और इसमें एक कॉन्टेक्ट में ले लेता हूँ और इसको मैं मोटर डाउन का एड्रेस दे देता हूँ। तो अब हम प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, डाउनलोड, रन, क्लोज। तो ये आप देख सकते हो ये हमारे पास जो शट का जो लैंप है वो ब्लिंक कर रहा है और ये एजा का लैंप जो है ये स्टडी बिल्कुल ओपन है।